मैं एयरलाइंस में थी तो मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन मिली बिकॉज वो कंपनी इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्टाइल एंड योर वैल्यूज एंड योर प्रिंसिपल, जस्ट सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा मंत्र मैं बोलूँगी अगर कॉर्पोरेट में है कि चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए. इट हिट मी एंड इट हिट मी बैडली. आई थिंक इट्स अ मिथ. यू बीइंग अ वुमन गेट सम काइंड ऑफ एज ओवर अदर्स. ये थोड़ा सा उल्टा है. दिस एग्जैक्टली वाज माय पॉइंट. आपको मुझसे ये पूछना ही क्यों है कि मैं क्या अलग पर्सपेक्टिव लेके आती हूँ? मैं नहीं पूछ रहा हूँ. I need to make it very clear कि ये पोजीशन में मैंने कंटेस्ट किया विद, ऐसा हुआ है कि नहीं, she being woman she probably cannot do it, let's get somebody from. और सरप्राइजिंगली ये किसी फीमेल की तरफ से आ रहा था. 1 महीने के अंदर वो वापस आए. उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें कौन लेके आया, प्लीज अपना काम करो. विद मी एंड आई थिंक विद मोस्ट ऑफ द वुमेन, दे रियली हैव टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस. इट्स पहली चीज ये आती है, हाँ लड़की है इसलिए मिल गई. जेंडर एक ऐसी चीज है जो किसी के वॉशरूम में या बेडरूम में मैटर करती है. सर्टन वे में चलना, कान में पहनना, नोज रिंग नहीं डालना, ये कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए. बाकी जनरेशन इज वेरी इंटेलिजेंट, देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल. ये कि थोड़ा सा. सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये पॉडकास्ट काफी वायरल होने वाला है. ठीक है. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स के एक नए एपिसोड में. आज जिस गेस्ट को हम पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, शी इज़ अ वुमन इन सिक्योरिटी. इन्होंने एक बहुत ही निम्न स्तर से अपनी करियर की शुरुआत की है और अपनी करियर की शुरुआत जब इन्होंने की है, उन्होंने कॉरपोरेट में बहुत ही हाई लेडर पे तक ये पहुंची है. आज ये एक एमएनसी का इंडिया ऑपरेशन लीड करती हैं. आइए स्वागत करते हैं रेखा गेरोला का. रेखा जी, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में. थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पॉडकास्ट का नाम है द एक्सपीरियंस मैटर्स. तो शुरू करते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आप, फर्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने सिक्योरिटी में कैसे आए, आपने सिक्योरिटी क्यों चूज़ किया? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने सिक्योरिटी को चूज़ नहीं किया. और बड़ा क्लीशे लगेगा अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी ने मुझे चूज़ किया. तो इट्स एक्सीडेंटल. सो एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल. बिल्कुल भी सोच नहीं था कि मैं सिक्योरिटी में जाऊंगी. कतई नहीं. सो 25 साल हो गए हैं मुझे कॉर्पोरेट में. तो इफ़ आई टेक यू बैक 25 साल पीछे, राइट, सो उस टाइम पे जब आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, और जो भी न्यूज़ मिलती थी या कुछ भी अगर आपको पता करना है तो या तो न्यूज़पेपर होता था या तो मूवीज़ निकलते थे. तो हम वो चीज़ देख के उस टाइम के कॉलेज को इंस्पायर होते थे. तो वो टाइम पे क्रेज़ था कि एयरलाइंस ज्वाइन करनी है. अच्छा. एयरलाइंस में भी क्या, एयर होस्टेस. हाँ, बहुत क्रेज़ था. तो एयर होस्टेस बनना है. तो अब पता तो था नहीं कि एयर होस्टेस कैसे बनना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें पता तो पड़ता नहीं था कि इंटरव्यूज़ कहाँ हो रहे हैं, ओपनिंग्स कहाँ निकली है. तो न्यूज़पेपर खोल के देखते रहते थे. तो हुआ ये कि एक बार एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई कि एक एयरलाइंस में जॉब निकली है, ग्राउंड स्टाफ. ओके. सो जितने भी हम फ्रेंड्स वगैरह थे तो हमने कहा निकली है जॉब, और हम सब ने एयर होस्टेस बनना था. तो हमने कहा क्या करिए, तो एयर होस्टेस की जॉब ही नहीं है. तो फिर समहाउ सब ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो पहले एयरलाइंस ज्वाइन तो कर लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी. और वो जो पोजीशन निकली थी वो निकली थी सिक्योरिटी. अच्छा. तो ऐसे करके मेरा आना हुआ. अच्छा. सिक्योरिटी पे मुझे बनना एयर होस्टेस था उस टाइम पे, पर मैं बन कुछ और गई. एंड देन कुछ हुआ ऐसा कि 1-2 साल के अंदर मुझे लगा कि दिस इज़ माई कॉलिंग. और इट मे साउंड लिटिल एडवेंचरस, बट आई थिंक 2 साल के अंदर आई लेफ्ट दैट एयरलाइंस विदाउट हैविंग अ जॉब एट हैंड. अच्छा, लेकिन क्यों छोड़ा? हाँ, गुड क्वेश्चन. तो मुझे 6 महीने के अंदर लग गया था कि एयर होस्टेस शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. इसलिए नहीं कि इट्स नॉट अ गुड जॉब, इसलिए कि मैं आई एम नॉट अ गुड फिट फॉर टू बी एन एयर होस्टेस. बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल आपको चाहिए. अब मेरे में कितना है कितना नहीं वो तो दूसरी बात है. बट
आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज. अपने आपके होता है ना कि हर इंसान की अपनी कॉलिंग होती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है. सो एयरलाइंस का ये है कि वेदर यू आर अ क्रू, वेदर यू आर अ पायलट और वेदर यू ग्राउंड स्टाफ, कुछ ट्रेनिंग्स मैंडेटरी होती हैं. अच्छा. तो और उसके पहले सिक्योरिटी का मतलब था जेम्स बॉन्ड या रॉ एजेंट या जो आप मिलिट्री में देखते हैं. करेक्ट. और कुछ कॉर्पोरेट क्या सिक्योरिटी होती है वो कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक अगेन 25 साल पीछे अगर हम लेके जाए तो इंडिया जिस भी रफ्तार से ग्रो कर रहा होगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं थे, तो ज़्यादा BPOs की बात होती थी, कॉल सेंटर ज्वाइन करो, ये तो वो सब करना नहीं था. सो जब ये ट्रेनिंग्स होने लगी, और ये ट्रेनिंग्स थे BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो वो मैंडेटरी था. तो वो जब वो ट्रेनिंग्स होने लगी देन इट वाज लिटिल आई ओपनिंग कि एक फ्रेश ग्रेजुएट पास आउट आपके पास यू एक्चुअली कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट. वो बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए. और कुछ ऐसा हुआ कि विद इन 6 months अगेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट दिस कंपनी फ्रॉम इजराइल. Okay. When you talk about Israel, the first thing comes to your mind is Mossad. Yeah. है ना? Absolutely. ये Mossad. तो वो कंपनी आई और उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेन करेंगे. अब बताओ, अगर आप मोसाद की टीम से ट्रेन हो रहे हो तो आप किसी और लाइन में क्यों जाओगे? Exactly. I think that was my wow thing. I mean, I was in awe of the entire crew of Mossad, not Mossad, but this company, Israel company. So it was Renful Aviation. And it so happened कि एक हफ्ते के अंदर I decided that I need to be in security. Okay. So उसके पहले जितना भी हाथ पैर मारा कि नहीं एयरलाइंस में मुझे आ गई हूँ, अब मुझे एयर होस्टेस बनना है, वो सब नॉट दैट आई डिड नॉट ट्राई, मैंने ट्राई किया, पर वो उस ट्रेनिंग उस सेशन के बाद आई वाज लाइक आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू बी एयर होस्टेस. प्लस जैसा मैंने कहा एयरलाइंस में आप देखो, आप जाओ तो आपको बड़े हंसते हुए चेहरे दिखेंगे, वेलकम एंड ऑल दैट स्टफ. अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात होती है. पर अगेन मेरा ये है कि अगर आप मेरे साथ बगैर किसी बात का बेफिजूल का लगे जा रहे हैं कि है ना, आप एयरलाइंस में उस टाइम पे अभी तो आपके एरोब्रेज आ गए, आपके चेक्स होने लग गए ऑटोमेटिक. उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ मैनुअल थी, आपकी फ्रिस्किंग मैनुअल थी, आपका एक प्रोफाइलिंग होता है, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, बैक चेक कर रहे हैं, एंड कस्टमर इज गेटिंग इरिटेटेड कि भाई तुमने मेरा फर्स्ट वहाँ पे CISF ने चेक किया, फिर मेरा एक्सरे चेक हुआ, अब भी आगे चेक करने के लिए. तो समटाइम्स क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपकी अपनी कोई इमरजेंसी है, आप पता नहीं किस वजह से जा रहे हैं, हर किसी की अपनी किस्से हैं, और फिर आप आपका जॉब कर रहे हो. ठीक है, अब आपका जॉब कर रहे हो और आप उस पैसेंजर के नज़रिए से देखो, तंग कर रहे हो, और फिर वो आपको 4 बातें सुना रहा है और आप कह रहे हो मुझे आप क्यों सुना रहे हो, दिस इज़ माई जॉब. तो आप भी अपना जॉब कर रहे हो, वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है. सो आई थिंक वो कहीं मिसमैच हो रहा था मेरे साथ. प्लस वो एक सर्टन वे में चलना, कान में पहनना, नोज रिंग नहीं डालना, ये कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है. और ये गलत नहीं है, ये कुछ कंट्रोल्स होते हैं, तो ये पर ये गलत बिल्कुल नहीं है. ये उनका एक अपना जो कॉल इट द यूनिफॉर्म, राइट. अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस पैटर्न में बैठना है कि नहीं बैठना. मेरे लिए जैसा मैंने कहा, वो मेरे फ्रेमवर्क में बिल्कुल नहीं बैठ रहा था कि मतलब आप नो स्पिन नहीं डाल सकते, एक पर्टिकुलर आपको कलर की नेल पॉलिश लगानी है नहीं लगानी. सो ये सब है, अच्छी बात है, पर उनके लिए जिनको लगता है कि अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा अंडरस्टूड. सो वो था. एंड देन समहाउ मैंने 2 साल तक उसको किया. देन आई वाज लाइक नहीं, दिस इज, मैं गलत जगह पे हूँ. सो आई लेफ्ट. आई लेफ्ट एंड आई हैड नो जॉब. और फिर ये हुआ कि अब मैं सिक्योरिटी में ही जाऊंगी. और फिर 2-3 महीने के बाद देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द लॉजिस्टिक कंपनी एंड दे वर लुकिंग फॉर समबडी फॉर ऑपरेशंस. एंड ऑपरेशंस, बट जिनके पास ये वाले सर्टिफिकेशन हो. तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. बट अगेन इस टाइम पे इंटेंशनल था. मैं ऑपरेशंस में गई एंड मुझे इंटरव्यू के दौरान मालूम पड़ा था कि उनको कुछ टाइम के बाद दे आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी पीपल इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अप्लाई फॉर दिस, एंड आई वाज टोल्ड कि हाँ आपको मिलेगी अगर
आप क्वालिफाई करते हैं तो व्हाई नॉट. Right. So then my intention was कि I need to get into security. So I joined into operations and then I joined security there. So वहाँ से Security शुरू हुई. proper security. So that was by choice. That was my choice. Very well. Thanks for the background, रेखा. जब आप सिक्योरिटी में आए, आपने बताया कि काफ़ी डिफरेंसेस आपने देखे, फिर जो ट्रेनिंग हुई उसके बाद वजह से आप यहाँ पे आए. तो मेरा सवाल ये है कि आप फ्यूचर कैसे देख रही थी उस समय सिक्योरिटी का, जब आपने मतलब एक लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन की, वहाँ से आप सिक्योरिटी में गए, तो हाउ डिड यू लुक टुवर्ड्स द सिक्योरिटी, अपना करियर कैसे देख रही थी इसमें सिक्योरिटी? क्योंकि सबका एक एस्पिरेशन होता है कि भैया मैं एक लेवल अप जाना है किसी भी चीज़ में. तो हाउ यू लुकिंग टुवर्ड्स दैट पोजीशन की, व्हाट वाज योर टारगेट एक्चुअली व्हेन यू आर सिक्योरिटी? क्या बनना, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है कि CSO बनना है, ग्लोबल हेड बनना है, तो आपका क्या था उस टाइम पे? Okay, I tell you what, Ravi, I do not know about other people, but again, time, अब ये इस टाइम पे we talk about how do you see yourself 5 years down the line, 10 years down the line. ये पिछले 10-15 साल से तो I know that we talk about it, but वो टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि CSO बनना है, क्या बनना है. अच्छा. उस टाइम पे मेरे दिमाग में था मुझे सीखना है. ओके. मुझे सिक्योरिटी के हर आयाम बोलते हैं, पहलू बोलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा मैंने पहले कभी किया नहीं था, तो मेरे दिमाग में जो सिक्योरिटी थी वो इस सिक्योरिटी से एकदम अलग थी. और ये बड़ा फैसिनेटिंग था. अब देखिए, एयरलाइन से तो मैंने सीखा कि हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि सिक्योरिटी क्या है, सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स क्या होते हैं, रिस्क क्या होते हैं. पर जब मैं लॉजिस्टिक्स में आई तो मुझे मालूम पड़ा कि कंसील्ड नारकोटिक्स, हाउ डू यू फाइंड कंसील्ड नारकोटिक्स, व्हाट डू यू डू विद दैट, शिपमेंट चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब काफ़ी कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड. और वो थोड़ा सा टेक्निकल सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशंस, पिलफरेज, सैबोटाज, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट. तो वो टाइम पे मेरा बस ये था कि मुझे जो मैंने कल सीखा उससे बेहतर सीखना है और करना है. दिमाग में कहीं नहीं था मुझे CSO बनना है, दिमाग में कहीं नहीं था कि मुझे 5 साल के बाद ये करना है, पर ये ज़रूर था कि करना है. दिस इज़ माई कॉलिंग, सो आई शुड बी नोन एज द पर्सन, इफ़ यू गो टू हर she will get it resolved. Understood. So वो था मेरा मोटिव. Very nice. I mean, initial level पे अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, that is the best thing to do. अब मतलब एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी जो है इसको लोग मेल डोमिनेंट सेक्टर देखते हैं मोस्टली. पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे वुमेन लीडरशिप आ रही. उस समय पे आपको कैसे चैलेंजेस आते थे, मतलब कैसे, हाउ डू पीपल ट्रीटिंग यू, कि भाई सिक्योरिटी है, लेडीज़ है, कैसे चैलेंजेस आए आपको और कैसे ओवरकम किया आपने चैलेंजेस को? गुड क्वेश्चन. मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि ये जो चीज़ थी ना कि वुमेन इन सिक्योरिटी, ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी. मतलब नॉट वुमेन इन सिक्योरिटी, पर इस टॉपिक पे बात करना वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, कि हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं वुमेन इन सिक्योरिटी. बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें इस पे बात करनी ज़रूरी है. एंड आई टेल यू व्हाई. जब मैं एयरलाइंस में थी तो मुझे मेरे काम में कोई ये भेदभाव कि मैं ये कहीं नहीं था कि क्योंकि आई एम अ वुमन सो आई शुड नॉट बी डूइंग समथिंग. ये नहीं था, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. मेरे घर के माहौल में भी कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ. सो आई हैव एन एल्डर ब्रदर, सो वी आर 4 सिबलिंग्स. मेरे घर में मेरे भाई से ज़्यादा छूट मुझे मिली हमेशा, राइट. तो घर में भी कभी ये माहौल ही नहीं रहा कि बिकॉज यू आर अ गर्ल सो यू कैन नॉट डू दिस, राइट. हाँ, ज़रूर परवरिश ऐसी हो रखी है कि हमें अपने लिमिट्स पता है. ठीक है. लिमिट्स का मतलब ये नहीं कि अगेन मैं सिंगल हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं है. मुझे कंप्लीट फ्रीडम है, पर मेरे पास दिमाग भी है. एग्जैक्टली, राइट. तो घर में कहीं ये नहीं था, चाहे वो स्विमिंग सीखनी हो, चाहे वो ड्राइविंग सीखनी हो, चाहे कहीं बाहर जाना हो, क्या पहना है, सो कुछ भी ऐसा नहीं. एयरलाइंस में भी कुछ भी नहीं. पर जब मैं लॉजिस्टिक्स में आई, इट वॉज गोइंग स्मूथ फॉर सम टाइम. पर हुआ ये कि आई थिंक इनिशियल फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब मैनेजमेंट थोड़ी सी चेंज हुई, and I got a new boss. And apparently, like you said, कि ये जो it's a male dominated sort of sector, more than sector and field. ये जो profile है, you would find military people, correct, men,
and no offense, right? I have lot of friends in military, so and they all are great friends, okay? Family में भी तो military men, ex-servicemen, belt forces. Let's not say military, let's say belt forces. So you would find people, and especially men from belt forces, right? पर अकेले ये notice कभी मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था। पर जब ये मेरे नए बॉस आए तो नो सीक्रेट्स, ही वाज फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, और इनके साथ जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ और इनको आना पड़ा दिल्ली में क्योंकि वो मुंबई में थे, मैं दिल्ली में काम करती थी, तो वो मुझसे मिलने के लिए आए। नए मैनेजर आए हैं, सो वुड वांट टू मीट मी, सो ही केम डाउन, ही फ्लू डाउन एंड ही मेट मी। तो हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई और उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझसे ऐसे ही जनरली पूछा कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं। गुड क्वेश्चन। आई मीन आपको अपने एम्प्लॉय के बारे में पता होना चाहिए उसकी हॉबीज़ क्या है। तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरी हॉबीज़ क्या है, तो मैंने बताया कि ट्रैकिंग, सो मैं माउंटेनियर हूँ, उन्होंने बताया ट्रैकिंग वगैरह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कभी मैंने सेल्स में जाने का सोचा या कस्टमर सर्विस सोचा या कुछ, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सोचा। तो देन अगेन जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी में कैसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा सिक्योरिटी में कैसे, तो मैंने बताया ऐसे। एंड देन आफ्टर सम टाइम ही सेड आप कस्टमर सर्विस क्यों नहीं ज्वाइन करने की सोचते या कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे सिक्योरिटी करनी। तो उन्होंने कहा ओके फाइन, मैं आपको 6 महीना देता हूँ। तो आप अपने लिए कोई एक सूटेबल डिपार्टमेंट देखिए, अच्छा, और फिर 6 महीने के बाद आप उसमें ट्रांजिशन कर सकती हैं। एंड लाइक आई सेड, इट हिट मी एंड हिट मी बैडली। तो जब वो गए वापस, तो यू नो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो मेरा काम भी नहीं देखा। करेक्ट। इनको आया हुआ 1 हफ्ता नहीं हुआ, ये मेरे बारे में कुछ जानते नहीं। राइट। तो देन, और उसके पहले क्या था कि क्योंकि मैंने बताया 2 साल मुझे ऑलरेडी हो गए थे, so there were a lot of people in security fraternity, they used to call me to, you know, all these platform, आप आते क्यों नहीं हो, come these platform you should join। तो मैं उनसे पूछती थी कि कौन कौन है, तो मुझे ज़्यादा सिर्फ you know मेल, तो मैं, it's not that I'm not comfortable, मेरे सारे friends mostly they are men, okay, but I used to wonder कि यार यहाँ पे कोई women नहीं है, I mean there's no women at all। तो मैंने कहा मैं क्या बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने बता रखा है कि यू नो आफ्टर मीटिंग यू हैव यू नो हैप्पी आवर्स। आई प्रेफर टू बी हैप्पी बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बीइंग यू नो इनटू हैप्पी आवर्स काइंड ऑफ अ थिंग। सो समहाउ कुछ दिमाग ऐसा था या माइंडसेट ऐसा था, मैंने कहा नहीं जाना। बट व्हेन दिस हैपेंड, ऐसे नहीं मुझे जाना है, मैं देखूँ तो कि होता क्या है यहाँ पे। सो आई वेंट इन देयर, आई यू नो मेट पीपल, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, व्हेन आई सॉ nobody, absolutely nobody, you know, from this gender. And so that you was were the first woman in I was the, so no, there were women, but then try and understand from security, as in, you know, the industry operations. So वो है service में जो, you know, guest relations में है या business development में है, but not hardcore security. I was like, this is the problem, right? And most of these men were, you know, from belt forces. एंड ये इनके कोर वाले को जानता है, वो उनके बैच को जानता है, वो उनके बैच को जानता है, विच इज़ गुड, दैट टॉक्स अबाउट द कॉमरेडशिप, विच इज़ रियली गुड। बट वहाँ पे मेरे लिए जगह कहाँ है? Nobody knows me. Nobody. It's not about knowing me. No, it is not about whether somebody knows me or not. But am I allowed? Is somebody giving me the opportunity to express my views? नहीं, because वो अपने ही you know ग्रुप में इतने डूबे हुए हैं कि वो जगह ही नहीं छोड़ रखी है। Right. So it's like okay fine, but then then I decided कि नहीं, I need to attend these platforms more often. At least मुझे कुछ और नहीं तो you know I'll get to know people, I'll get to learn stuff, because these platforms are really very useful when it comes to not just networking but also to gain knowledge. Of course. So that's how I started getting into it. But going back to where I was, हुआ ये कि 1 महीने के अंदर वो वापस आए, उन्होंने मुझे कहा कि
तुम्हें कौन लेके आया, प्लीज़ अपना काम करो. द रीज़न वाई आई एम हियर इज़ बिकॉज यू नो ऑब्वियसली आई थिंक ही मस्ट हैव रियलाइज्ड और वट एवर, बट देन ही केम टू मी एंड ही सेड नहीं, यू कंटिन्यू डूइंग इट. एंड आई टेल यू व्हाट, इफ एट ऑल ही इज वाचिंग दिस, he would know who this person. He's a great friend today. Okay. He's a very, very good friend. Nice. Very, I would say, is a good guy. It's a good human. But, no, but mindset. Yeah. It is about mindset. It is about stereotyping, right? तो वो वहाँ से मेरा माइंडसेट इस चीज़ को लेके हुआ कि नहीं, फ़र्क है, चैलेंजेस है. एंड व्हेन यू से कि यू आस्क्ड मी कि चैलेंजेस थे, मैं कहूँगी हैं. अभी भी हैं. अभी चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं, पर क्या इतनी चेंज हुई हैं कि इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए. बट मेरा मानना है कि अभी जो चीज़ें, जो आज से अगर आप 10-15 साल 20 साल पहले बात करो, अभी के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं 20-25 साल के कंपैरिजन में. क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्ल्ड लेवल पे भी दे आर प्रमोटिंग, यू नो, दैट शुड बी वुमन leadership. There should be space, seat for a woman in you know, boardroom or somewhere else. So in my opinion, number one, there's a space, there's a change has happened. दूसरा कि मुझे नहीं लगता, या मतलब this is my personal opinion, कि मैं डिफरेंस नहीं करता. जब तक आपके पास कैलिबर है, काबिलियत है, आप काम करते हैं, आप किसी भी जेंडर से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, इट डजंट मैटर. बट एज यू सेड कि स्टीरियोटाइपिंग है, दैट आई एग्री, दैट स्टीरियोटाइपिंग इज स्टिल देयर. बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट जब हम कॉर्पोरेट लीडरशिप में अपनी एस्केलेट करते हैं ऊपर, क्या सा माइंडसेट चेंज हमें चाहिए? जैसे आपने अपना माइंडसेट चेंज कैसे किया, एक ऑपरेशन से, एक लोअर लेवल से जब आप ऊपर जाते हैं, एक कोई भी आपका प्रमोशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप माइंडसेट चेंज कैसे होता है आपका? क्योंकि आप नहीं है कि जो आपने पहले काम किया जरूरी नहीं है कि वही सारा काम आप अब भी कर रहे हैं. एक लेवल पे जाके अपस्किलिंग मीन्स एक माइंडसेट चेंज है. अपस्किलिंग मीन्स आप एजुकेशन में कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो दैट इज़ फाइन. बट एक माइंडसेट चेंज बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी लीडरशिप लेवल पे जाते हैं. तो वो माइंडसेट कैसे चेंज किया आपने? कैसे, मतलब एक बहुत तरीका होता है कि आप उस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना आपने किया ताकि अंडरस्टैंड करो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है लीडरशिप की, वो कैसे बात करते हैं. अब मान लो आप एक ग्लोबल लीडर हैं, तभी आपको 600 लेवल पे बात करनी है, CEO से बात करनी है. और वो जरूर जो एक एग्जीक्यूटिव बंदा बात करे, वो जो एक हेड ऑफ इंडिया बात करे, दोनों में डिफरेंस होगा. डेफिनेटली दोनों सेम ही बात कर सकते हैं, बट उसका सोचने का तरीका या बात करने का स्टाइल अलग होगा, एक लीडर का होगा. तो वो माइंडसेट चेंज कैसे होगा आपका? आई डोंट नो कि ये माइंडसेट से एसोसिएटेड है कि नहीं, बट ये डेफिनेटली एसोसिएटेड है आपके विजन से. ओके. आप करना क्या चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपका कोई गोल है लाइफ को लेके, आपका कोई गोल है अपने करियर को लेके. तो अगर आपका कोई गोल है, आपने एक गोल रखा है, तो वो गोल तक पहुंचने के लिए आपके अपने माइलस्टोन होंगे. कि सो लेट्स से आपको CSO बनना है, राइट? तो आप कहते हो कि मुझे अगले 10-15 साल में CSO बनना है. तो वो 10-15 साल में CSO बनने के लिए आप ये देखोगे ना कि आप एक बेंचमार्किंग करोगे, आप चेक करोगे कि जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उनके जो CSOs हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, नॉलेज क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में है, बैकग्राउंड क्या है. सो जब वो आप एक्यूमुलेट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरे पास क्या ये स्किल सेट हैं, मेरे पास क्या ये टूल्स हैं, और अगर ये हैं और ये नहीं है तो ये एक्वायर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा. आप अपने लिए माइल सेट रखते हो. और जैसे because you're talking about being at this level, right? It's a complete package. Like I said, mindset से ज़्यादा आपका अपना ambition क्या है करियर को लेके. आप जब एक पोजीशन में आते हो तो आप खाली एक इंडिविजुअल नहीं रहते हो. You're a complete package. You represent your people, your team. आप उनका फेस हो, वो आपका फेस है. Exactly. आप अपनी कंपनी का फेस हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट?
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करने के लिए आप रेडी हो, आप अपने आप को एज अ कंप्लीट पैकेज देखते हो, आप क्या कहते हो कि नहीं मुझे टेक्निकल नॉलेज तो आती है, अच्छी है, करेक्ट, हाँ, बट आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल माई टीम, राइट? बट देन आपको टीम तो हैंडल करनी आती है, पर आप जिस तरीके से टीम हैंडल कर रहे हो दैट इज़ नॉट अ सिविलाइज्ड वे, राइट? यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर विजन, यू डू नॉट हैव, जो बोलते ना कि पल्स पे हाथ रखना, आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप तो ये आई थिंक ये स्लो जर्नी होती है, और ये ग्रेजुअल होती है, स्लो इज़ नॉट द राइट वर्ड, स्लो उनके लिए जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ये जर्नी है, ग्रेजुअल हो सकता है, सडन तो बिल्कुल नहीं होगा, सडन तो डेफिनेटली कुछ भी सडन तो ये होता होगा that is not sustainable. That's not sustainable, absolutely. आपको कोई कितना कवर अप कर पाएगा, राइट? और यहाँ तक होते हुए चैलेंजेस बहुत आएंगे, कोई आपको क्वेश्चन करेगा, कोई आपके स्किल सेट को क्वेश्चन करेगा, कोई आपके पीछे बात करेगा, आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, आपकी अपनी टीम समटाइम्स आपके सामने बहुत अच्छी रहेगी, पीछे कुछ और तरह से बात करेगी, ये सारी चीज़ को आप कैसे समेट के आगे बढ़ते हो, और कैसे आप चीज़ों को एकदम पर्सनलाइज नहीं करते। आई थिंक सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा मंत्रा मैं बोलूँगी अगर कॉर्पोरेट में है कि चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। इट्स सच अ स्मॉल वर्ल्ड। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, दिस अगेन आई ओ टू वन ऑफ माई मैनेजर्स, ही इज़ इन सिंगापुर, इफ़ ही इज़ वॉचिंग दिस, तो ये बहुत पुरानी बात है, तो एक बार मैं बहुत ज़्यादा रेंट कर रही थी, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, एंड देन ही टोल्ड मी कि रेखा आपको ना लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो अगर एक लेट्स से 100 की अगर हम नंबर लेके चलते हैं, 100 पीपल, उनमें से 51 ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, समटाइम्स 81 आपको पसंद नहीं करें, पर मान के चलो जो थोड़े से होंगे वो आपको पसंद भी करेंगे। करेक्ट। तो आपको ये देखना है कि आपको अपना मीडियोकर अप्रोच बना के रखनी है, जस्ट बिकॉज ये जो 81 है, और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो, इन 81 का आपको लेके कोई राय नहीं बदलने वाली है। सो नाउ इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्टाइल एंड योर वैल्यूज एंड योर प्रिंसिपल जस्ट टू सेटिस्फाई दिस 81%। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, घूम फिर के आप उन्हीं लोगों से मिलने वाले हो, करेक्ट, राइट? तो ये मान के चलो कि अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलने वाले हो किसी तीसरे के पास, वो तीसरे से चौथे से पांचवें से होते हुए आपके पास ज़रूर आएगा। exactly. तो तब वो जिसने पहली बात बोली है, तो फिर देन तो you won't be that first person or you want to be in that chain, and I decided that same day I don't want to be in that chain. So अगर तो मैं अपनी टीम को भी, और मैं इनफैक्ट ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, मेरा नज़रिया ये है कि अगर आपको मुझसे दिक्कत है, come to me, talk to me and talk to me. So very nice. ये चीज़ें, ये चैलेंजेस तो ज़रूर रहेंगे। एक और सवाल है मेरे को, बहुत दिनों से इच्छा थी कि किसी से पूछने की, किसी विमेन लीडर से, बीइंग ए वीमेन जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी कर रही हैं, सॉरी मैं पहले पूछना भूल गया, बट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का इनिशिएटिव्स है कि वीमेन शुड कम फ्रंट, दे शुड बी इन द लीडरशिप पोजीशन एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं बीइंग ए वीमेन कोई एज मिलता है किसी पोजीशन, जैसे कोई पोजीशन ओपनिंग होती है, कहीं एज मिलता किसी पॉइंट पे प्रेफरेंस मिलता है? ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल है, तो मैं इस बात का तो नहीं जवाब दे पाऊंगी कि किसी को मिलता है कि नहीं मिलता है। आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं मिला एटलीस्ट। मेरी कोई भी जॉब जेंडर स्पेसिफिक जॉब नहीं थी कि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन मिली बिकॉज वो कंपनी एक पर्टिकुलर जेंडर को वो पोजीशन देना चाहती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा उसमें लिखा भी होता है कि दिस पोजीशन फॉर डाइवर्सिटी। सो और मेरे साथ ये हुआ, बाय द वे, आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट मेरी हायरिंग हुई और उसके बाद आई वाज टॉकिंग टू द टीम एंड देन समवन फ्रॉम द टीम ऐसे रैंड में बहुत खुश होके, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने बहुत खुश होकर कि वी आर सो हैप्पी दैट कंपनी डिसाइडेड to hire a woman leader. तो
और सरप्राइजिंगली ये किसी फीमेल की तरफ से आ रहा था कमेंट। अच्छा, वो भी फीमेल थी? वो खुद फीमेल थी एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम फीमेल। तो मुझे बड़ा मतलब सुन के बड़ा फ़नी सा लगा। तो फिर जब बात हुई तो फिर मैंने इस चीज़ को क्लियर किया। मैंने कहा कि और रियली थैंकफुल फॉर ऑल द वेलकम एंड एवरीथिंग, बट आई नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये पोजीशन में मैंने कंटेस्ट किया विथ ऑल दीज मेन। तो ये अगेन आई थिंक इट्स अ मिथ कि यू बीइंग अ वुमन गेट सम काइंड ऑफ एज ओवर अदर्स। ये थोड़ा सा उल्टा है, इनफैक्ट इट्स लिटिल आयरनिकल, स्पेशली मेरे साथ। यू आर जज्ड मोर। अच्छा। स्पेशली विद non-conventional kind of roles, you are judged more because पहली चीज़ तो यही आती है, हाँ लड़की है इसलिए मिल गई। फर्स्ट थिंग यही आता है सबके माइंड में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसी बात नहीं करते होंगे, हम श्योर करते होंगे, बट पॉइंट इज़ क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ मोर देन एनी मैन। कि मतलब जिसे बोलते हैं ना कि अगर वहीं पे कोई एक पुरुष है, वो अगर 10% भी डालेगा और बोलेगा वाह क्या बनाया, मुझे 100% डालना पड़ता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आई एम फॉरगेट अबाउट बीइंग बेटर, कि आई एम एट दैट लेवल, आई एम इक्वल। एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है कि नहीं, she being woman, she probably cannot do it, let's get somebody from military। You wanted to share any experience? काफ़ी सारे हैं। कोई एक जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था? तो नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक ये हर कंपनी का अपना, और कंपनी क्या होती है? कंपनी इज़ व्हाट पीपल मेक इट, राइट? इट्स काइंड ऑफ लीडरशिप क्या है? लोग ही तो हैं, है ना। तो वो उन लोगों से मिल के वो कंपनी बनती है, और किसी भी कंपनी का उठना या गिरना उन्हीं लोगों से होता है। तो आप देखो किसके शेयर गिर रहे हैं तो पता पड़ जाएगा मैं किसकी बात करती हूँ। तो हुआ ऐसे कि मुझे ये बोला गया कि ये इंटरव्यू होने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, राइट, तो पोजीशन निकली। पहले बोला कि नहीं यू डिज़र्व दिस और विल प्रमोट यू। प्रमोशन की जब बात आई तो बोला नहीं ठीक नहीं लगेगा, एथिकली ठीक नहीं लगेगा, आप कंटेस्ट करो। ठीक है जी, कंटेस्ट कर लेते हैं। तो पोजीशन निकली गई, सबने अप्लाई किया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। मेरा इंटरव्यू हुआ बाकायदा मेरी कंपनी में, और जिन सीनियर ने मुझे पहले कमिट किया था कि नहीं यू हैव इन्वेस्टेड दिस मच एंड यू डिज़र्व दिस, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था और अकेले वो नहीं थे, पैनल होता था, एवरीबडी डिसाइड्स, इट वाज यूनानिमस डिसीजन, राइट। तो फिर वो आए, फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर शाम को सब कुछ थैंक यू हुआ एंड देन ही सेड ठीक है अब हम HR को बोलेंगे एंड वी विल वर्क ऑन योर पे कॉम्पनसेशन। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छा अब HR से आएगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर हफ्ते भर के बाद जो सीनियर थे इनका मुझे फ़ोन आया, और तब इन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। तो मैंने कहा बताइए क्या ट्विस्ट है? उन्होंने कहा नहीं ना, जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि ये जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात है, एलिवेट कर देते हैं तो मैं अप्लाई करती हूँ दोबारा, आप अगर इसको और एलिवेट करना चाह रहे हो तो। करेक्ट। तो बड़ी झिझकते हुए से उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसे आप ना अप्लाई मत करना दोबारा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ना किसी सीनियर को देख रहे हैं, मतलब सीनियर को। हाँ बिल्कुल, मैंने भी मैंने कहा सीनियर मतलब किस लिहाज से सीनियर? कहते नहीं जिनका मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। तो मैंने कहा क्या बाल सफ़ेद करने हैं? सफ़ेद कर देती हूँ यार, क्या दिक्कत है? तो नहीं मतलब थोड़ा सीनियर। तो फिर मैंने कहा नहीं आप खुल के बताइए क्या बात है? मैंने कहा नहीं मतलब मिलिट्री से और थोड़े से सीनियर। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये जिसने कहा था कि सीनियर चाहिए वो खुद उम्र में मुझसे छोटे हैं, मतलब द मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ द कंट्री। अच्छा। द कंट्री हेड, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं। अच्छा, वो ये बात करते हैं। और वो ये बात मतलब उनकी इतनी हिम्मत तो हुई नहीं कि वो मुझे कहें, तो ये उन्होंने वहाँ कहा कि थोड़ा सा सीनियर।
तो फिर और साथ में वो कहा जा रहा है कि नहीं आप अप्लाई मत करो क्योंकि डिसाइड हो रखा है कि आपको नहीं लेंगे। करेक्ट राइट। तो फिर वो मिलिट्री वाला, फिर वो आए, फिर वही मिलिट्री वाली चीज़। पर क्या इसका मतलब ये है कि मिलिट्री के लोग खराब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, आई हैव सम अमेजिंग फ्रेंड्स, पर ये माइंडसेट यहाँ चेंज होने की ज़रूरत नहीं होती। माइंडसेट वहाँ कॉर्पोरेट में, जैसे आपने कहा कि कोई एज है, नो, कोई उसका बेनिफिट है, शायद हाँ शायद ना, जिनको मिला होगा, पर जो मुझे पता है, बट विद यू इट्स नॉट हैपन, मतलब विद मी एंड आई थिंक विद मोस्ट ऑफ द वुमेन, they really have to prove themselves on a daily basis. It's like तेंदुलकर। वैसे तो तेंदुलकर होता है, पर अगर जीरो में आउट हो गया ना तो उस दिन तेंदुलकर को हर कोई सुना रहा होता है। करेक्ट, सही बात है। तो हमको अपने डेली जॉब में, डेली बेसिस में मुझे तेंदुलकर के, और कौन सा तेंदुलकर जो 100 बनाए, डेली 100 बनाए। सो आई थिंक दैट्स बिट ऑफ अ प्रेशर, दैट्स अ वेरी अनजस्ट प्रेशर, पर है। No, thanks for being so open, रेखा। एक और मेरा सवाल है इसी को लेके कि नेटवर्किंग और आपके रिलेशंस कितने काम आते हैं, मतलब कोई पोजीशन सिक्योर करने में या कहीं पे रेफ़र करने में, क्या वो रियली काम आते हैं या जस्ट अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके सीवी में लिखी उसके बेसिस पे? बिकॉज अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक पोजीशन निकलती है तो 400-500 एप्लीकेशन तो जस्ट विद इन आवर वो भर जाती हैं। तो ये चीज़ें कितनी, मतलब ये क्या रियली मैटर करती हैं? और करती हैं तो कितनी मैटर करती हैं? करती हैं अगर आप नेटवर्किंग की जगह रिलेशनशिप बिल्डिंग के हिसाब से देखें। क्या डिफरेंस है दोनों में? नेटवर्किंग इज आई वांट दिस। You go to any platform, you go to any of the gathering with this intention कि मेरे को इससे कनेक्ट बनाना है, मुझसे इससे कनेक्ट बनाना है, so that कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे जाके बात करूँगा। Relationship is, you meet and then you say I can help you, and then वो रेपो बिल्ड होती है। Correct. और फिर उसके दौरान अगर कभी किसी, तो आप किसी इंटेंशन, आपका एजेंडा नहीं है कोई, you don't have this agenda, right? और ये बड़ा ऑर्गेनिक ग्रो करता है अगर आप इसी इंटेंशन, इमेजिन। और मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि जब आप किसी को आप देखते हैं कि अच्छा एक एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर लैडर क्लाइम करते एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच गया, और फिर आप देखते हैं आप जा रहे हो, 4-5 लोग आके अपना रिज्यूमे दे रहे हैं। अरे आप पिछले 20 साल कहाँ थे? हाँ, सही बात है। आप अपना पीछे 20 साल का कनेक्शन देखो ना, और आप आते थे इन प्लेटफॉर्म्स में, आप मिलते थे, आप मिले हो, है ना? तो अब आप सोचिए, मैं आपको ये सिनेरियो देती हूँ। सो यू बीइंग अ लीडर, नाउ यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल, राइट? एंड यू आर इनटू सिस्टम फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड नाउ दैट यू हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल, आप देखते हो आप भरे पड़े, आपके पीछे आके लोग आपको रिज्यूमे दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बोल रहे कि प्लीज़, because now you are a particular level. Correct. And then there is this person who's been consistent with you, right? उसने कभी आपकी मदद की, कभी आपने उसकी मदद की, with no not agenda. necessarily कि वो with no agenda, with no agenda. And now this person reaches out to you. Definitely you prefer. आप इसको या उसको किसको हेल्प करोगे? इसको ही प्रेफर करोगे जो आपके साथ 20 साल से रेगुलर। So this is how I look at it, and there it really works. Right. It really works. Absolutely, so, absolutely. मैं नेटवर्किंग को काफ़ी वन साइडेड मानती हूँ. I think it's a very negative connotation when we say networking, because it's all about I मुझे ये चाहिए, मुझे इससे बनाओ, इससे रिलेशनशिप बनाओ, इससे रिलेशनशिप. It's more of how we can help. और हमारी fraternity में तो there are very few people. So I think how we should look at it is that how we can help, learn, share and grow together. That should be the motive. That's great. That's really eye-opening for the most of the people who just go and. No, but I think that really works. No, I've seen it working, right? So honest answer. I mean, ये मतलब हमारा भी यही मानना है, सेम है। अगर आप रिलेशन में आ रहे हो तो that should be a लाइफ लॉन्ग रिलेशन, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए. It should not be transactional. Yeah. Thanks for this. I think we reached towards because of the time थोड़ा कम है. Yeah, I know. And you are also little tired and you have some commitment, so I don't want to stretch it further. लेकिन जाते I want to ask you advice for the young women who are just entered into this function
या जो लोग अपना इस फंक्शन में आने के लिए रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि अब देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी खुली तो स्पेसिफिकली सिर्फ सिक्योरिटी को ही ट्रेनिंग दे रही है ना, और उसकी वजह से आप सोचो कितने लोग एक तरफ आपके पास एक ट्रेडिशनल मिलिट्री ट्रेनिंग से पूरा ट्रेन हुआ बंदा आ रहा है, एक यूनिवर्सिटी से जो फ्रेशली ग्रेजुएट होके बंदा आ रहा है, तो आप उनके लिए क्या आपकी एडवाइस है कि उनको क्या, नंबर 1 तो क्या स्कोप है, नंबर 2 क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि वो इसमें ग्रो कर सके, नंबर 3 उनके लिए क्या क्या और ऑप्शंस हैं जिसमें कि वो अपना करियर बना सके। आई विश ये 20-25 साल पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज़ होती और तब और ऐसे प्लेटफॉर्म होते, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरा उनको सजेशन यही होगा, और आई कैन ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस, ओनली माई इनसाइट एंड 2 cents ऑन दिस इज, यू टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वुमेन folks, or are you talking about in general? Both. Scope बहुत है. अच्छा. Right. पर जब हम scope की बात करते हैं तो मैं ये तब बोल रही हूँ अगर हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे companies and their HR heads and their CEOs are more open to really get people who are not just from military background. I think उनको अपना वहाँ पे mindset change की ज़रूरत है, जो कि हो रहा है. अच्छा. It is happening, right? अब बात ये आ गई कि जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रॉपर नॉलेज अर्न करते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस अर्न करते हैं, तो आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा. So you just cannot say that I want to be manager in one go, because security एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको एक्सपीरियंस लेने की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पे ना वो बेल्ट फोर्सेस काम में आती हैं, क्योंकि उनका अपना एक एक्सपीरियंस है. वो एक्सपीरियंस आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो उनके पास है, नॉलेज है. मे बी ये नहीं होगी कि कॉर्पोरेट में कैसी होती है और कॉर्पोरेट में कैसे काम करते हैं, पर उनका अपना एक टैलेंट पूल है. सो यंगस्टर्स को आई थिंक स्कोप के मामले में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए. दिस लॉट ऑफ स्कोप. व्हाई? बिकॉज नाउ सिक्योरिटी इज फार मोर अबव एंड बियॉन्ड जस्ट गन गार्ड्स एंड गेट्स. Right. Just look at the threat environment right now. Look at the risks that we are dealing with right now. अभी in fact अभी जो इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हुआ था कुछ टाइम पहले, right? उसमें साइबर अटैक, राइट, रील्स के थ्रू जो अटैक्स, मिस इन्फॉर्मेशन जो हो रही थी, तो वो सब ज़्यादा है. तो आप अगर ये बोलो कि नहीं हमने फिजिकल सिक्योरिटी कर रखी है तो आप नहीं सर्वाइव करने वाले. तो आपका स्किल सेट, एंड देन टू बी एबल टू convey this with conviction. I normally say this to people in my team and my fraternity, so I'm very vocal about it, that if you cannot talk about the risk, if you cannot convince your leadership, so even if you have the technical knowledge, you won't be able to convey कि चाहिए क्या. क्योंकि आपको पता, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में बोलना तो आना चाहिए ना. So that is important. And इसके ऊपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ अपने ही डोमेन के बारे में नहीं जानते हैं. आपको पता है कि अगर आपको, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ न्यू कमर और आपको एक पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आप बना के रखो कि आप अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का पूरा प्रोडक्ट क्या है, वो क्या करते हैं, सो दैट आप उसको तभी तो एसोसिएट कर पाओगे कि हाँ इसके ये रिस्क हो सकते हैं और मैं इस रोल में ऐसे फिट बैठता हूँ या बैठती हूँ. करेक्ट. और फिर मेरा आप वैल्यू एडिशन क्या करने वाले हो, है ना. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक आज की जनरेशन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल. ये कि थोड़ा सा संजीदा होने की ज़रूरत है. थैंक यू फॉर दैट. बट एक और मेरा आपने जो वैल्यू ऐड के लिए एक और मेरे को सवाल मेरे दिमाग में आया है. जब हम वीमेन की बात करते हैं लीडरशिप में, कि वीमेन क्या वैल्यू ऐड करती हैं या क्या नया पर्सपेक्टिव लेके आती हैं इस फील्ड में कंपेयर टू अदर, लाइक जो हम बात करते हैं कि बेल्ट फोर्सेस से जो लोग आते हैं, तो व्हाट वीमेन ब्रिंग्स टू द टेबल एज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव या दूसरे तरीके से कुछ भी. दिस एग्जैक्टली वाज माय पॉइंट. आपको मुझसे ये पूछना ही क्यों है कि मैं क्या अलग पर्सपेक्टिव लेके आती हूँ? मैं नहीं पूछ रहा हूँ. नो, सो अगेन जो मैं ये आप ही की बात नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा सवाल होता है. होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. वुमेन व्हाट न्यू,
क्या आप किसी मेल से पूछते हो नहीं। बीइंग अ मेल व्हाट न्यू पर्सपेक्टिव यू विल ब्रिंग टू टेबल? करेक्ट। ये सवाल खुद से ही मुझे बड़ा फ्रॉड सा लगता है। जी मैं बिकॉज ये इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पूछे जाते हैं, और हमारा मे बी ऑफ कैमरा वी कैन डिस्कस मोर ऑन दिस। ये खुद से सवाल बड़ा फ्रॉड है। अगर आप बात करते हैं कि हम डाइवर्सिटी को और वेरियस जेंडर को बहुत प्रमोट करते हैं, और फिर उसके बाद आप ये सवाल कर देते हैं कि बीइंग अ वुमन व्हाट, तो डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए। ये क्या सवाल हुआ कि बीइंग अ वुमन व्हाट? आपने यही सवाल किसी अपने मेल मेंबर से पूछा है? बीइंग अ मेल व्हाट डिफरेंट पर्सपेक्टिव और वैल्यू एडिशन यू गोना डू, यू गोना मेक? करेक्ट, एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाट आई थिंक। जेंडर एक ऐसी चीज है जो किसी के वॉशरूम में या बेडरूम में मैटर करती है, राइट। उसके अलावा इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड all that matters is what you do and how you do. Right. Otherwise, I think it's such a, it's so disheartening to really, and your question, I know that you really wanted to know from that perspective, but यही problem है, right? ये मैंने किसी और एक उसमें भी बताया था, पर ये माइंडसेट नहीं, हमारा कल्चर, और मैं हमारे कल्चर में इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रही, बिकॉज अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करने लग जाऊं तो हमारा कल्चर बहुत ही रिच था। हाँ, बहुत एब्सोल्युटली। हाँ, तो वहाँ पे कभी ये कभी दिक्कत ही नहीं है कि यू बीइंग अ वुमन व्हाट आर यू डूइंग, कभी नहीं हुआ। हमारी तो वीरांगनाएं रही हैं। कालिदास इसलिए हुए क्योंकि उनकी वाइफ इतनी एजुकेटेड थी। तो मैं अगर और पीछे चली जाऊं तो हमारी तो गॉडेस है जो सरस्वती है, ठीक है। तो मैं वहाँ टच नहीं करना चाहती, मैं कल्चर की बात करूँ एज ए सोसाइटी, राइट। वन ऑफ द होटल्स 7-star होटल, ठीक है, तो वहाँ पे लॉन्ड्री के लिए मैंने कपड़े देने थे, और आप उसमें टिक मारते हो कि आपने कौन कौन से अपने क्लोथ्स उसके लिए देने हैं लॉन्ड्री के लिए। तो सेक्शन होता है जेंटलमैन एंड विमेन। तो ट्राउज़र्स देने थे, मैंने अभी भी ट्राउज़र्स डाल रखी है। तो मैं वहाँ पे ढूंढ रही थी कि ट्राउज़र्स का कहाँ पे कॉलम है। There was no column at all, right? तो मैंने फिर वहाँ पे स्क्रिबल, मैंने खुद ही लिखा, फिर मैंने ऊपर लिखा कि भाई हम भी पहनते हैं, भाई हमारी भी धो दो। मैं जेंट्स ट्राउज़र पहन के तो नहीं घूमती। तो ये है कल्चर वाली चीज़, ये है माइंडसेट। हमारी अभी भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे आपको फीमेल को लेके कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिखेगी, या तो वो फीमेल किसी की मदर होनी चाहिए या वाइफ होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। आप क्रेडिट कार्ड के जो कॉल्स आती होंगी आपको, ठीक है, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, यू मैरिड, राइट। उनसे पूछना, जब उनको ऐसे रैंडम कॉल्स आते हैं वो छूते बोलते हैं हेलो सर, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में लिखा होता है हेलो सर। ये चीजें ना, तो मैं कल्चर क्या होता है जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप करते हैं, करेक्ट। कल्चर वैसे बनता है, बहुत टाइम लगेगा, पर हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कॉन्शियस एफर्ट डालने हैं और सबको डालने हैं। और जो कहते हैं ना कि नहीं इस टॉपिक पे हम बात क्यों करते हैं, मैं कहती हूँ इस टॉपिक पे हम बात क्यों नहीं करते। जैसे मैंने कहा, जिस दिन हम ये बोलना छोड़ देंगे ना कि एज अ वुमन व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग टू टेबल, उस दिन मामला सेट हो जाएगा। एब्सोल्युटली। थैंक्स फॉर बीइंग सो ओपन, रेखा। आई थिंक ये पॉडकास्ट काफ़ी वायरल होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली आई थिंक मेरे फ्रेंड्स और जिनको पता है मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, तो बट इट वाज ऑल इन, बोलना मेरा नंबर मत देना प्लीज, नहीं तो मेरे पीछे पड़ दे। नहीं बट एनीवेज, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड नोइंग यू, योर बैकग्राउंड फ्रॉम यू, जहाँ से आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, एंड आई विश यू ग्रो मोर इन योर करियर, इन योर लाइफ. Thank you very much. Thank you for having me. It was lovely talking to you. Thank you.